हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द महाभारत पार्ट 11। हम ये देख रहे हैं कि जो देवकी होती हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वासुदेव, दोनों को जेल में कारावास में डाल दिया जाता है उनके खुद ही भाई उनके कंस के थ्रू। और अब कंस को ऑलरेडी पता है जो 8वां पुत्र होगा वही कंस का वध करेगा। सो अभी ऐसा हो रहा है कि एक एक करके देवकी बच्चे पैदा कर रही हैं, इतने साल निकल रहे हैं और वो उनके सामने ही उनके बच्चों को मारते हैं कंस। मतलब बच्चे को पकड़ते हैं और ऐसे करके फेंक देते हैं उसी कारावास की दीवार में जहाँ वो रह रही हैं। इमेजिन, उनके खून के धब्बे हैं हर जगह। ऐसा पिक्टोरियल में तो ऐसा दिखाया गया है। और ये सब हो रहा था तो ऑफकोर्स यार कितना दुख है। अगर आप देखें सच में तो भगवान को भी पैदा करना कोई आसान नहीं है। बहुत दुख के साथ ही प्रभु का जन्म होता है, इतने आसानी से नहीं होता। एंड ऐसे कर करके हो रहा है सीन पूरा। अभी क्या हुआ, जैसे ही 8वां पुत्र होने वाला था, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगी जिन्होंने कृष्ण देखा हुआ है, कि सारे लोग वहाँ के जो सिपाही होते हैं कारावास के, वो सब अपने आप ही स्लीप मोड में चले जाते हैं, सो जाते हैं। एंड वहाँ के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और फिर एक आकाशवाणी होती है। वो बोलती हैं कि अब वासुदेव को बोलती हैं कि बच्चे को लेके आप ब्रिज जाओ। ब्रिज तो ब्रिज जाते हैं और वहाँ यशोदा मैया के घर में जाते हैं। उनके हस्बैंड मिलते हैं उनको, तो वो लेके वहाँ जाते हैं। बहुत दुखी होते हैं वासुदेव, सोचते हैं कि यार इसका क्या ही भाग्य होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको, तो दुखी दुखी थे। वो जो वासुदेव के हस्बैंड होते हैं वो बहुत ही फैंटास्टिक होते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आप दुखी मत होइए, दुख तो अब कंस को होना है। वो क्या करते हैं कि यशोदा ने भी एक लड़की को जन्म दिया उसी रात। सो उस बेटी का नाम होता है जो यशोदा ने दिया होता है नंदिनी। ओके। और आपको पता ही कृष्ण को नंद कुमार बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि वासुदेव बोलते हैं कि मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए इस बच्ची को बलि चढ़ा दूँ, ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर वो ऐसा बोलते हैं कि लालच में इंसान कितना अंधा हो जाता है कि अपने स्वार्थ के अलावा उसको किसी को दिखता नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो यशोदा के जो हस्बैंड होते हैं वो उनको समझाते हैं कि आप लालची नहीं हैं, लालची कंस है। कंस कोई बीमारी होती है साइकोलॉजिकली, मैं बताऊंगी अभी आपको थोड़ी देर में। और ये बीमारी हम में से बहुत लोगों को है आजकल के ज़माने में, इसलिए हमें ये सीखना है, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो जो यशोदा के हस्बैंड होते हैं वो ये बोलते हैं कि पहली बात तो ये बच्चा अपने आप पैदा हुआ है, मतलब खुद यशोदा को नहीं पता कि उन्होंने बच्चा दे दिया है। वो तो अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश पड़ी हुई हैं। सो ये मैं अब आपको सौंपता हूँ, क्या पता इस बच्चे को देख के, लड़की को देख के कंस का विचार बदल जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ देखने को मिली है वो ये है कि यार बिना सैक्रिफाइस के, बिना त्याग के जगत का उद्धार संभव नहीं। आप देखो, अगर कृष्ण का ही लाइफ देखो तो कितना ड्रेडफुल लाइफ है। जो माँ बाप हैं वो कारावास में हैं, फादर ऐसे पानी और पहाड़ों से पार करते हुए ब्रज जा रहे हैं ऐसे सर पे रख के, और वहाँ उनको यशोदा वहाँ को सौंप रहे हैं जो उनके अपने रियल मतलब पेरेंट्स नहीं होते हैं। और उसके बाद कितना मतलब स्ट्रेसफुल है। मतलब भगवानों का जीवन देखो आप, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। ऐसा कुछ नहीं कि सारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखा जाए तो भगवानों की लाइफ में, चाहे वो राम थे या कृष्ण थे या और भी जितने भी महापुरुष रहे, कितना स्ट्रगल किया है उन लोगों ने, इसीलिए तो वो महापुरुष हैं गाइस। सो अगर हमें अपने अंदर के भगवान को जागृत करना है तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है जितना भी स्ट्रगल आता है ना ज़िंदगी में, भगवान का आशीर्वाद ही है हमारे ऊपर। भगवान आशीर्वाद देते हैं कि मौका दिया है तुझे भगवान बनने का, बन जा। सो देवकी वासुदेव ने सैक्रिफाइस किया, उधर यशोदा और वो जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने अपने बच्चे का सैक्रिफाइस किया। मैं ये बात पता नहीं यार बचपन से ही ना मेरे को ये बात अपने आप ही आई थी, ऐसा नहीं मैंने कहीं देखा या सुना। जब मैं बहुत छोटी थी ना, अराउंड मैं होंगी 11th 10th क्लास में, तब ये बात मेरे दिमाग में बहुत चलती थी कि खुशबू बिना सेक्रीफाइस के तुझे कभी कुछ मिलेगा नहीं। तो तू क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी खुशियों के लिए, शांति के लिए, तू क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो जितने भी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले हैं या आगे ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं और आप जीवन में खुशी चाहते हैं, तो आप देखिए कि आपको क्या त्यागना है उस चीज़ के लिए। क्या आपको अपना लोभ त्यागना है, अहंकार त्यागना है, अपना लेजीनेस को त्यागना है, अपने डिमोटिवेशन को त्यागना है। आपको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा वहाँ पहुँचने के लिए। ये तो हम समझ गए। अब वो वापस पहुँच जाते हैं कारावास, वहाँ सब लोग जाग जाते हैं और सबको पता चलता है कि भाई देवकी ने तो लड़की पैदा करी है। तभी कंस जी हा 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 करता है, ये देखो लड़की पैदा कर दी, अब तो मुझे कोई मार नहीं।
इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हमें चीज़ों को जज नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर आप सोचो जज करने वाले तो ये भी बोलेंगे कि देखो यशोदा के जो हस्बैंड थे उन्होंने अपना बच्चा दे दिया, क्यों देना था, ये था वो था। बहुत सारी चीज़ें भाग्य का पार्ट बनती हैं। जब हमें, मैंने बोला ना, बिना सेक्रीफाइस के उद्धार पॉसिबल नहीं है। हम बिगर लेवल पे जब पिक्चरें देखते हैं तो ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल जब रणभूमि में एक फ़ौजी जाता है लड़ाई करने, तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई उसकी भी अपनी फैमिली है, वो भी तो त्याग दे रहा है, बहुत कुछ होता है, राइट। बट अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो वो त्याग जायज़ माने जाते हैं, ये याद रखिए। क्योंकि बिगर पिक्चर में है कि सारा पूरा भारत है। बिगर पिक्चर में तो पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, नहीं। बट वो जान जायज़ नहीं है, आज आप लोग आज़ाद है नहीं है, तो ठीक है, ये है। बहुत ज़्यादा अपने पे ध्यान देना गलत है, और बिगर पिक्चर पे ध्यान दीजिए। अपने जीवन में भी बिगर पिक्चर पे ध्यान दीजिए कि आगे फ्यूचर में बिगर पिक्चर में क्या होगा। अब जब कंस से मामा जी को पता चला कि जो पैदा हुआ है वो तो लड़की पैदा हुई है, तो वो अपना हा हा करने लगे, बोलने लगे अरे। फिर वो रिग्रेट में आ गया कि उसने अपनी प्रिय बहन देवकी और प्रिय मित्र वासुदेव के साथ इतना ऐसा दुर्विचार किया, तो अब मैं उस ऋषि को मार दूंगा। मतलब यहाँ पर मैं आपको एक बीमारी बताना चाहती हूँ। सो ये बीमारी जो है ये बड़ी मैनिपुलेटिव बीमारी है। इसमें इंसान अपनी गलती नहीं समझता कि उसने गलती करी है, वो किसी ना किसी और को जिम्मेदारी देता है अपने जीवन में खुद के गलत कांड के लिए। जैसे कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म हो गया है ना, और लड़के से अगर आप पूछे भाई आपने ये दुष्कर्म क्यों किया, तो उसके पास हमेशा एक वजह रहेगी कि ये कपड़े छोटे पहने थे, या ये ऐसी हरकत कर रही थी, या वैसे कर रही थी, ये करा वो करा। याद रखिए, हुआ है ना ऐसा। निर्भया का अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा उस जालिम आदमी का, ठीक है, वो उसने ऐसे ही बोला था। एडोलेसेंट मूवी आई है ना एक नेटफ्लिक्स में, वो देखो, उसमें भी बच्चा ऐसे ही बोलता है कि मैंने उसको मारा। वो भी बच्चा भी यही बोलता है कि मैंने उसको 13 बार उसने चाकू भोंका होता है उसके पेट पे, तो कि मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था पर मैंने किया नहीं, वो ऐसे डिजर्व करती है कि उसने किया था तो मैंने मार दिया। ये बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है ना, इसमें हम ये नहीं देखते कि हम किस लेवल पे किसी का जीवन खराब कर रहे हैं, हम बस ये देखते हैं कि हमारे साथ क्या कर दिया, छोटा मोटा कर दिया, तो हमने उसका ज़िंदगी खराब कर दी। हमें ऐसे लोगों से और ऐसी खुद की सोच से बचना है, इसको त्यागना है गाइस, है ना। और याद रखेंगे जो दूसरों के साथ दूसरों को जो परेशान करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों, जो दूसरों को चाबी पसने में चाबी लगाएंगे, अननेसेसरी परेशान करते हैं दूसरों को, जो दुष्ट है, दुष्ट माना जाता है आजकल के ज़माने में, वही कंस है, दुष्ट है, उनका विनाश है ही है। उनको कोई नहीं रोक सकता, वो अपना विनाश खुद अपने आप आमंत्रित करते हैं, क्योंकि कौन इंसान कब तक झेलेगा। जय हिंद, जय भारत।